हेलो गाइस। चाइना ने डिप्लॉय कर दिया अपना वेपन्स जो कि यूएस स्पेस कैपेबिलिटी को टक्कर देगा। पीएलए का फेनोमिनल राइज होगा, ऐसा पेंटागन ने कहा है। ये चिंता की बात है। तो गाइस, मिलिट्राइजेशन अंतरिक्ष में यानी अंतरिक्ष में अपनी क्षमता को बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी और ऑर्बिट इंटरसेप्शन कैपेसिटीज इन जनरल, और चाइना का फेनोमिनल राइज स्पेस सेक्टर में बहुत ही ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। कंसर्न जो है रिसेंट रिमार्क्स जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट मिलिट्रीज और स्पेस एजेंसीज ने किया है। इंडिया चीफ जो एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने एक्सप्रेस किया फियर 21 मार्च को कि जो स्पेस में अंतरिक्ष में वेपन्स को ले जाने की रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये दिन दूर नहीं जब अगला वॉर पूरी धरती पे, पानी में, वायु में, साइबर पे यानी इंटरनेट और स्पेस वॉर सब होगा। और जो स्पेस हो गया अल्टीमेट हाई ग्राउंड होगा, और जो नीड होगा ऑफेंसिव और डिफेंसिव, बचाव और हमले कैपेबिलिटी दोनों को बिल्ड करना होगा अपने इंडियन एसेट्स यानी इंडिया की ज़मीन को बचाने के लिए। ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि इंडिया को कैपिटलाइज करना होगा अपने इनिशियल सक्सेस को स्पेस, और प्रिपेयर करना होगा खुद के लिए भविष्य के वॉर के लिए। पिछले महीने जनरल बार्टली चांस सेल्टमैन जो यूएस चीफ है स्पेस ऑपरेशन के, उन्होंने मीडिया को कहा कि जो स्पेस है वो अब चेंज होता जा रहा है, कुछ सालों में और चेंज होगा, ग्रो होगा आर्म्स रेस का, और जिसमें चाइना मोस्ट चैलेंजिंग ट्रीट होगा। ऐसा रशिया के साथ भी होगा। रशिया और चाइना अमेरिका के खतरा बनने वाले हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वेपन्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें चैलेंज कर रहे हैं चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा चैलेंज है और रशिया भी। और जो मोस्ट अकाउंट है जो स्पेस है, ये कॉन्टेस्टेड डोमेन है फंडामेंटली चेंज के लिए। यानी स्पेस, जिसने स्पेस पे कब्जा कर लिया, समझ लो उसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। ये सीधा सीधा इसका मतलब है। और जो कैरेक्टर है हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अंतरिक्ष में, ये शिफ्ट होगा। और मोस्टली जो वेपन्स है चाइना के और रशिया के वो टेस्ट हो चुके हैं, और कुछ केसेस में ऑपरेशन में भी है, यूज़ भी किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। 14 मार्च को जब टेस्ट हो रहा था सीनेट आर्म सर्विस कमेटी में, जनरल साल्जम ने कहा कि जो चैलेंजेस है वो देख रहे हैं, अब अंतरिक्ष को जीतने की बारी है, क्योंकि स्पेस फोर्स एम्स वो प्रिपेयर करेंगे खुद को मीट करने के लिए उन चैलेंजेस को। और जब डिस्क्राइब किया गया अंतरिक्ष की चुनौतियों को, तो ये इंपॉर्टेंट होगा दो काइंड्स के लिए। पहले जो चुनौती है स्पेस के रक्षा के लिए, मतलब स्पेस में जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी रक्षा, जो सैटेलाइट्स हैं, और दूसरा होगा स्पेस एसेट्स, ट्रीट्स टू स्पेस एसेट्स। तो गाइस मतलब पहले तो अंतरिक्ष से जो गिरेगा उससे बचना होगा, और फिर अपने सैटेलाइट्स को भी बचाना होगा। तो जो इस अंतरिक्ष जो चुनौतियाँ आने वाली हैं, जनरल ने कहा है कि इसमें चाइना और रशिया जो होंगे ये सबसे बड़े खतरे होंगे, जो कि फाउंड करेंगे, टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे यूएस मिलिट्री फोर्सेस पे, ज़मीन पे, सी पे और आसमान पे भी। और चाइना और रशिया डेवलप कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं बहुत सारे वेपन्स जो यूएस की स्पेस कैपेबिलिटी को चुनौती देने वाला है, जनरल ने कहा है। और जो ट्रीट्स होंगे यूएस स्पेस कैपेबिलिटी के, इसमें साइबर वॉरफेयर एक्टिविटीज़ यानी इंटरनेट से हमला, इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, और एनर्जी लेज़र हमला भी होगा जो कि डैमेज कर जाएगा सैटेलाइट के सेंसर को। ग्राउंड टू ऑर्बिट मिसाइल्स भी होंगे, मतलब अंतरिक्ष से ग्राउंड पे हमला करने वाले मिसाइल्स जो डिस्ट्रॉय करेंगे सैटेलाइट्स को। और स्पेस टू स्पेस, यदि अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में लड़ाई होती है उसमें भी होंगे एंगेजमेंट सिस्टम्स जो कि अटैक करेंगे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में। और पिछले 2 सालों में चाइना और रशिया ने अपने ऑर्बिट एसेट्स को 70% तक बढ़ा दिया, यानी अंतरिक्ष में अपने 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। और 3-4 जो इंक्रीज है स्पेस प्रेजेंस में 2015 से 2018, यानी 1/4 अमेरिका के पास है अंतरिक्ष, और 3 से 4% रशिया और चाइना के पास है। और ये जो ग्रोथ है ये सिविलियन लेड है, मतलब लोगों के द्वारा। लेकिन जो फैक्ट है कि जो टेक्नोलॉजी अचीव की गई साइंटिफिक गोल के लिए, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए भी अचीव की जा सकती है। यानी जो साइंस के लिए अचीव किया गया था अब उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और अदरवाइज जो जियो पॉलिटिकली स्पीकिंग कहा गया कि जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री है वो 1.4 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है। और जो राइज है चाइना का, मतलब है यूएस के डोमिनेंस को अंतरिक्ष में काटना। और यूएस के लिए ये लेज़र ट्रीट नहीं होगा अपने ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए, मतलब कम ट्रीट नहीं होगा, लेसर ट्रीट नहीं होगा। और जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने देखा है कि जो चाइना ने राइज किया है, बात की है, अपने इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और अपने फोर्सेस को स्पेस में तैनात किया है,
जिसमें करंट एस्टिमेट्स जो है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमिक स्टैंड के, उसमें 350 बिलियन से 450 बिलियन जो है इंडिपेंडेंट है फोरकास्ट प्रेडिक्ट करिए अपने वैल्यू को रीच करने के लिए 1 बिलियन 1 ट्रिलियन 2040 तक, ऐसे रिपोर्ट में कहा गया है। तो गाइस 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 मतलब चाइना अपने इकोनॉमी को 2040 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहता है। और जो कंट्रीज़ और रीजन्स हैं जो सिक्योर नहीं किया इस इंडिपेंडेंट एक्सेस को स्पेस और अपने ऑटोनोमस को, वो यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट और इकोनॉमिकली डिराइव्ड मेजर पार्ट ऑफ दिस वैल्यू चेन। तो मतलब जिनको अचीव करना है ये सब चीज़ अभी स्पेस में, वो स्ट्रेटजी से अचीव करेंगी, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अचीव करेंगी। और जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो चाइना है वो एमर्ज हो चुका है एम्बिशियस स्पेस पावर, मतलब बहुत सबसे बड़े अंतरिक्ष पावर में, और ये रास्ते में है डोमिनेट करने के लिए इकोनॉमिक और मिलिट्री फोर्स को 2045 तक, जो कि रशिया को 2030 तक पीछे छोड़ देगा। और जो स्पेस प्रोग्राम होगा ये ट्रिमेंडस प्रोग्रेस होगा पिछले कुछ डिकेड्स में, यानी पिछले कुछ 10 सालों में। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है पॉलिटाइजेशन और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म प्लान्स ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और पिछले 10 सालों में चाइना ने डबल कर दिया अपने लॉन्च को हर साल, और जो नंबर है सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में 2018 में इसने यूएस को सरपास कर दिया था, यूएस को भी हरा दिया था अपने हर साल के लॉन्च में। और 2021 में इसने खुद 55 मिशंस को अंजाम दिए और इसने कोई गलती नहीं की। टुडे चाइना स्पेस प्रोग्राम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है वर्ल्ड में, और गैप जो है यूएस रिगार्डिंग डोमिनेंस और एम्बिशन के साथ क्लोज कर रहा है। 20% से कम या 20 साल से कम सेंडिंग अपने पहले एस्ट्रोनॉट को भेज दिया स्पेस में, मतलब 20 साल से कम में उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। कंट्री ने लॉन्च किया सैटेलाइट्स को, स्टेबलाइज किया है और स्पेस स्टेशन को, रोवर्स को भेजा है मार्स पे, मून पे, और प्लान्स भी एक्सप्लोर किया जुपिटर को 2023 तक 30 तक एक्सप्लोर करने के। ऐसा जॉफिस्टन ने आर्ग्यू किया है सी स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर में और फॉर्मल वॉल स्ट्रीट डिफेंस एनालिस्ट में। ये चाइना का स्पेस स्टेशन है भाई लोग। और यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जो चैलेंजेस है सिक्योरिटी के लिए स्पेस में 2022 में रिलीज़ किया अप्रैल में इस साल, मिलियर्ड ने पॉइंट आउट किया कि जो चाइना और रसिया बहुत सारे ग्रोथ करिए अपने स्पेस फोर्सेस को बढ़ाने के लिए और स्पेस वेपन्स को कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जो इंक्रीज़ कर देंगे मिलिट्राइजेशन को स्पेस में। और दोनों कंट्रीज़ हैं इसका काउंटर स्पेस प्रोग्राम होगा और डेवलप करेंगे रोबोस्ट और कैपेबल स्पेस सर्विसेज। अर्ली 2019 में चाइना और रशिया ने इंक्रीज़ किया था अपने इन ऑर्बिट एसेट्स को 70% तक मेजर कैटेगरीज में, जिसमें कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, एविएशन, साइंस और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन 200% से ज़्यादा इंक्रीज़ था 3 साल में 2015 में। चाइना जो है डेवलप कर रहा है, टेस्ट कर रहा है सैटेलाइट वेपन्स को, जो कि लो और हाई ऑर्बिट्स पे रह के पृथ्वी पे हमला कर सके। चाइना का इंटेंशन जो है 2015 से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ पीएलए बनाना है, मतलब इसकी स्पेस में उसकी अपनी खुद की फोर्स होगी। और उसने स्पेस वॉरफेयर के लिए फ़ाइट करने के लिए चाइना ने कॉल किया इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉर्स को फ्यूचर में। और ये लेड करेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को 2018 में फाइंड करेगा रेशनल, क्रिएट करेगा फर्स्ट न्यू मिलिट्री ब्रांच, यूनाइटेड स्पेस फोर्स ने कहा है। स्पेस जो है वेपन हो रहा है पिछले बहुत समय से सारे स्पेस फेयरिंग नेशंस के द्वारा। चाइना ने को अकेले ब्लेम करना गलत होगा, और ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो स्पेस वेपन रेस है कोल्ड वॉर से यूएस और सोवियत यूनियन और पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो कि प्लेस किया था ऑर्बिट में शुरुआत हुई थी, और जो फियर था इम्प्लीकेशंस का, ये दोनों लेड यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम किया था आउटर स्पेस ट्रीटी को 1967 में। और ओएसटी ने बैन कर दिया था वेपन्स को प्लेस करना मास डिस्ट्रक्शन के लिए स्पेस और कोलेस्ट्रियल बॉडीज़ में, लेकिन शांति से कन्वेंशनल वेपन्स और लूप होल वो एक्सप्लॉइट किए गए थे, आज वेपनाइजिंग किए गए स्पेस को, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो गाइस मतलब इसके बाद बहुत पहले ट्रीटी बन गई थी कि अंतरिक्ष में हथियार नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी कंट्रीज़ ने अपने हथियारों को अंतरिक्ष में पहुंचाना शुरू किया और आज खतरा आ चुका है। और चाइना जो चैलेंज है, ऐसा जनरल साइंसमैन ने कहा है, जो स्पेस फोर्स एफर्ट होगा FY 2024 ये फोकस करेगा फील्ड कनेबल कॉम्बैट रेडी फोर्सेस, एम्पलीफाई करेगा गार्जियन स्पिरिट और स्ट्रेंथ करेगा पार्टनरशिप स्पेस फोर्सेस रिलीज ऑन टू कम्प्लीट इट्स मिशंस। तो जनरल साइंसमैन ने कहा है कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप के लिए दूसरे कंट्रीज जो इसके पास स्पेस प्रोग्राम उनसे रिश्ता नाता जोड़ेंगे, और गार्जियन स्पिरिट मतलब एक दूसरे की मदद करके अंतरिक्ष में अपना रुतबा कायम करेंगे।
और उनकी पहली प्रायोरिटी होगी रीसाइलेंट, एकदम शांति से रेडी करना कॉम्पैक्ट क्रेडिबल स्पेस फोर्सेस को। साल्जेम ने यूएस लॉ मेकर्स को कहा है दूसरे दिन, और उन्होंने प्राइवेट जो रीसाइलेंट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन उनको शुरू कर दिया है ग्राउंड स्टेशंस में, नेटवर्क्स और डाटा लिंक्स को भी। जनरल ने कहा है कि जो स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी प्रोफिलरेटेड वॉर फाइटर स्पेस आर्किटेक्चर या PW ऐसे प्रीवियसली कॉल्ड नेशनल डिफेंस स्पेस आर्किटेक्चर होगा, ये प्राइम एग्जांपल होगा इस अफेक्ट का। और जो PWSA है इसमें हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं डिलीवर किए जाएंगे ट्रेचेस में हर 2 साल में, जिसमें प्रोवाइड करेगा ज़्यादा कैपेबिलिटी अपने पिछले वाले से। और जो टोटल सिस्टम होगा इसमें मैस नेटवर्क होगा हंड्रेड्स ऑफ ऑप्टिकली इंटरकनेक्टेड सैटेलाइट्स का, मतलब 1 से 100 सैटेलाइट्स तक जोड़े जा सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर होगा एक तरह का। और PWSA इंक्लूड करेगा 6 एडिशनल लेयर्स, जिसमें ट्रैक होगा, कस्टडी होगा, डिटरेंस होगा, नेविगेशन होगा, बैटल मैनेजमेंट होगा, सपोर्ट होगा। और रीसाइलेंट रेडी और कॉम्पैक्ट कैटेगरी फोर्स में साल्टमेंट ने कहा है कि वो एम्फेसाइज करें साइबर सिक्योरिटी को, प्रिपेयर करें स्पेस फोर्स गार्जियंस को जो डिटेक्ट करेंगे, डिफेक्ट करेंगे साइबर अटैक्स को नेटवर्क के खिलाफ, सिस्टम और ग्राउंड स्टेशन डाटा लिंक्स और सैटेलाइट्स के खिलाफ। और उनकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी गार्जियन स्पिरिट के साथ अपने दूसरे देश की मदद करना अंतरिक्ष में, मॉडर्न टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में, जो कि बेस्ट टैलेंट और डेवलप करेगी, रिमूव करने के लिए वर्कफोर्स को एम्पावर करेगी गार्जियन को सक्सीड करने के लिए। और स्पेस ऑपरेशन को लेने के लिए साल्टजेम ने कहा है कि उन्होंने विजिट किया मल्टीपल कॉम्बेटेंट कमांड्स को और मिला स्पेस चीफ्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। यूएस एलीज और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं ये एक्साइटेड है एक्सपेंड करने के लिए अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, जिसमें स्पेस फोर्स होगी, स्पेशल एरियाज होंगे, स्ट्रेंथ करेंगे इफेक्टिवनेस को, कोलिशन स्पेस ऑपरेशंस को और इनफोर्स नॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को। और जनरल ने हाईलाइट किया है कि उन्होंने अपने पार्टनरशिप को प्रायोरिटी देंगे, साथ में और थर्ड प्रायोरिटी देंगे स्पेस फोर्स को। स्पेस फोर्स जो होगा ये रिमूव कर देगा बैरियर्स को, मतलब जो देश में भेदभाव उनको कोलैबोरेट करेगा, जिसमें ओवर क्लासिफिकेशन होगा, बिल्ड करेगा इंड्यूरिंग एडवांटेज पार्टनर्स के साथ, और डेट पर्सनल 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, एक्सरसाइज इवेंट्स में, जो कि स्पेस फोर्स द्वारा होस्ट किए जाएंगे। और लेवरिंग एलीज होंगी, पार्टनर्स होंगी जो एक्सपेंड करेंगे वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को।